हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एकदम खीला खीला महाराष्ट्रियन स्टाइल कांदा पोहा की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे क्विकली बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत बार कांदा पोहा बनाते समय जो पोहा है वो बिल्कुल भी खीला खीला नहीं बनता है और कई बार एकदम ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो आज मैं आपके साथ एकदम परफेक्ट तरीके से कांदा पोहा बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सुबह के नाश्ते के लिए पोहा की रेसिपी एकदम परफेक्ट रेसिपी है, जो खाने में भी एकदम टेस्टी लगती है और फटाफट बनकर तैयार भी होती है। जब हम बाहर होटल या नाश्ता सेंटर पर पोहा खाते हैं तो आपने देखा होगा उनका जो पोहा होता है वो एकदम ही सॉफ्ट और खिला खिला होता है। तो आज मैं आपके साथ वो सारे ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे आप घर पर ही उस तरह का पोहा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बोल पोहा ले लिया है। पोहा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो मोटा वाला पोहा होता है उसका हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। पतले वाले पोहा का यहाँ पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। पोहा में भी कई तरह की वैरायटी होती है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। आपको पोहा बनाने के लिए मोटे वाले पोहा का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पोहा को सोक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पोहा को छन्नी में ऐड कर लिया है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से पानी डालते हुए इसे अच्छे से सोक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पोहा को कुछ इस तरह से भिगो कर ले रही हूँ। आप चाहे तो एक बड़े से बर्तन में पानी लेकर उसमें आप पोहा ऐड करके 2 से 3 मिनट पोहा उसमें रखकर आप उन्हें निकाल कर ले सकते हैं। पर ध्यान रखिए पोहा को बहुत देर तक पानी में नहीं रखना है, नहीं तो जो पोहा है वो बिल्कुल भी खिला खिला नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर मैंने पोहा को सोक कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ढक कर 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर पोहा को साइड में रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोहा है वो एकदम ही खिला खिला और सॉफ्ट तरीके से सोक होकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गैस पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई रख दी है। तो कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पोहा में ऐड करने के लिए मूंगफली को फ्राई करके लेना है। कई लोग मूंगफली को तड़के में ही डायरेक्टली ऐड करते हैं, पर उस तरीके से जो मूंगफली का जो कच्चापन होता है वो बिल्कुल भी नहीं जाता है, उसका कच्चापन पोहा में आता ही आता है। तो आप इस तरीके से मूंगफली को फ्राई करके लीजिए और फिर ही उसे पोहा में ऐड कीजिए। उसका जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 बोल मूंगफली ले ली है। तो अब हम इसे तेल में ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मूंगफली को ध्यान से फ्राई कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मूंगफली फ्राई होते जाती है वो हल्की सी चटकने लगती है। तो इसीलिए आपको ध्यान से इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मूंगफली का कलर है वो चेंज हो चुका है। तो चलिए मूंगफली अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे तेल में से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी मूंगफली को एक बोल में निकाल लिया है। मूंगफली फ्राई करने के बाद जो बचा हुआ ऑयल है वो पोहा बनाने के लिए काफी है। तो चलिए अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना राई ऐड कर लेते हैं। तेल पहले से ही गर्म था, इसीलिए राई डालते ही चटकने लगी है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना जीरा भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें 1.5 बोल इतना एकदम बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर लेते हैं। 2 बोल पोहा के लिए 1.5 बोल बारीक चॉप किया हुआ प्याज ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। तो यहाँ पर हम कांदा पोहा बना रहे हैं, इसीलिए जो प्याज की क्वांटिटी है उसे हमें ज्यादा ही रखनी है। प्याज में मॉइस्चर होता है, इसीलिए ज्यादा प्याज ऐड करने से जो पोहा है ना वो एकदम ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। अगर आप एकदम होटल या बाहर नाश्ता सेंटर जैसे पोहा बनाना चाहते हैं तो आपको भी प्याज की क्वांटिटी ज्यादा ही रखनी है। तो यहाँ पर हमें प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सौटे कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे जो प्याज है वो अच्छे से सौटे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। इसी के साथ थोड़े से करी पत्ता भी इसमें ऐड कर लेना है। थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ धनिया भी हमें तड़के में ऐड कर लेना है। इस तरह से धनिया तड़के में ऐड करने से जो पोहा का टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक इसे सौटे कर लेना है, नहीं तो जो प्याज का कच्चापन होता है वो पोहा में आ सकता है। तो इसीलिए प्याज को हमें अच्छे से सौटे कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्याज का कलर है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इतनी हल्दी ऐड कर लेते हैं और इसे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो हल्दी है वो प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून इतना पानी ऐड कर लेंगे।
इस तरह से तड़के में पानी ऐड करने से जो पोहा है ना, वो बहुत देर तक सॉफ्ट ही बना रहता है। तो यहाँ पर अब हम इसे फिर से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सारी चीजें अच्छे से सौटे हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें हमने जो सोक करके पोहा रखा था उन्हें इसमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे सोक किए हुए पोहा को तड़के में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसमें स्वादानुसार नमक और 1 टीस्पून इतना शक्कर ऐड कर लेते हैं। और इसी के साथ हमने जो सबसे पहले मूंगफली को फ्राई करके ले लिया था, उन मूंगफली को अब हमें इसमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अब हम पोहा के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमें पोहा को एकदम ही हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है, बहुत जोर से इसे बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पोहा को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें एक छोटा सा नींबू निचोड़ लेते हैं और फिर से पोहा को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे हमने जो भी इसमें नींबू निचोड़ा था वो सारे पोहा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पोहा को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को एकदम लो फ्लेम पर रखकर इसे ढककर 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पर पोहा को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जो पोहा है वो एकदम परफेक्टली कुक होकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इस गर्मा गर्म पोहा को एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पोहा को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट को स्प्रिंकल कर लेते हैं और इसी के साथ जो बारीक वाली सेव होती है उसे भी अब हम इस पोहा के ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल कर लेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एकदम खिला खिला सॉफ्ट पोहा सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है। तो आप भी इसे एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए, आपका भी पोहा एकदम ही सॉफ्ट और खिला खिला बनकर तैयार होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।